जैसा आप जानते हो साथियों, आज पारंपरिक खेती करना बड़ी चुनौतियों का आमंत्रण देने के बराबर हो चुका है। मतलब साथियों, अच्छे खासी लागत लगते, अच्छे खासी मेहनत करते, अच्छे खासी बीमारी प्रबंधन करते, उसके बावजूद में अच्छे खासे हमें रेट नहीं मिल पाता है, अच्छे खासे मार्केट नहीं मिल पाता है और हम अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे में यदि आप सोच रहे हो खुद का व्यवसाय खेती बाड़ी से संबंधित स्टार्टअप करे, कुछ टेक्निकल खेती करे, पारंपरिक खेती छोड़कर, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों, मैं इस वीडियो में ऐसे व्यवसाय के बारे में, ऐसे खेती बाड़ी से संबंधित बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूं, जिस फसल को यदि आप लगाते हो तो सालाना 18 से 20 लाख की कमाई कर सकते हो। जी हां साथियों, हम बात करने वाले इस वीडियो में ड्रैगन फ्रूट के बारे में। जी हां साथियों, ड्रैगन फ्रूट, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। यदि ड्रैगन फ्रूट की यदि आप खेती करते हो तो सालाना साथियों 18 से 20 लाख की कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है साथियों ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कितने एरिया में लगा पा रहे हो। जी हां साथियों, पारंपरिक खेती की तुलना में इस फसल को तैयार करने में ज्यादा मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में यदि आप सोच रहे हो पारंपरिक खेती को छोड़कर कुछ टेक्निकल खेती में ट्राई करें, यदि पारंपरिक खेती करके थक चुके हो, कुछ नहीं हो पा रहा, जितना इन्वेस्टमेंट करते हो सब डूब जाता है, सोच रहे हो पारंपरिक खेती को छोड़कर कुछ टेक्निकल खेती में ट्राई किया जाए, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यदि साथियों आप इस वीडियो पर बने रहते, मैं पूरी तरह से कंप्लीट तौर पर गाइड करके बताने वाला हूं कि आखिर पारंपरिक खेती को छोड़कर यदि आप इस खेती में ट्राई करते हो, यानी टेक्निकल खेती की तरफ यदि आप रुख करते हो, ड्रैगन फ्रूट की यदि आप खेती करते हो, कितनी कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती यदि करते हो तो सालाना 18 से 20 लाख की कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इस फसल को कितने एकड़ में लगा रहे हो, कितने एरिया पर आप लगा पा रहे हो। यकीनन साथियों इस फसल का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, आज कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर टेक्निकल खेती की तरफ काफी ज्यादा रुख कर रहे हैं। जैसे कि साथियों आमतौर पर देखा जाता है गुजरात की तरफ, पश्चिम बंगाल हो गए, कर्नाटक हो गए, महाराष्ट्र हो गए, तमिलनाडु हो गए, उड़ीसा हो गई, बिहार हो गई। इसके अलावा साथियों अन्य राज्यों में किसान खासतौर से पारंपरिक खेती को छोड़कर टेक्निकल खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप पारंपरिक खेती को छोड़कर कुछ नया टेक्निकल खेती की तरफ रुख करने की यदि सोच रहे हो तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट की खेती मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन साथियों 1990 के दशक से भारत में इसका प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों मैं आपको यह सजेस्टेड नहीं करूंगा कि पारंपरिक खेती को छोड़ दीजिए और इसी खेती की तरफ रुख कीजिए। यदि आप पारंपरिक खेती को करते हैं तो कीजिए, लेकिन साथियों यदि सोच रहे हो कुछ टेक्निकल खेती में भी यदि ट्राई करें तो साथियों टेक्निकल खेती में ड्रैगन फ्रूट की आप खेती कर सकते हो, क्योंकि साथियों इसका डिमांड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। जहां साथियों आमतौर पर देखा जाता है ड्रैगन फ्रूट का उपयोग जो है च्युइंगम बनाने के लिए, आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए, मेडिकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इसका डिमांड है। इसके अलावा साथियों ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में, इसके अलावा साथियों खाने पीने के प्रोडक्ट बनाने में काफी ज्यादा इसे उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा साथियों इसके काफी ज्यादा उपयोग जो बढ़ते हुए जा रहा है, इसी के कारण साथियों इसका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड हर समय बना रहता है। ऐसे में यदि आप सोच रहे हो कुछ नया ट्राई करें तो साथियों इस फसल की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि साथियों इसे खाने से हमारे शरीर में फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में साथियों लोग भी इसे खाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। खासतौर से देखा जाता है साथियों जब कोविड-19 का लहर हमारे देश में आया तब से इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि साथियों आमतौर पर डॉक्टरों का मानना है इसे खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत होती है। ऐसे में साथियों लोग भी आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट को खाने में। ऐसे में साथियों मैं इस फसल को बार बार रिकमेंड करता हूं, यदि आप टेक्निकल खेती की तरफ रुख करने की सोच रहे हो तो इस फसल को लगाइए, क्योंकि साथियों इस फसल को यदि आप लगाते हो तो अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। बता दें साथियों आमतौर पर देखा जाता है ड्रैगन फ्रूट के कई सारी प्रजातियां, लेकिन साथियों आमतौर पर देखा जाता है इनके 3 ऐसे प्रजातियां जो कि खेती बाड़ी में काफी ज्यादा लहर में है। मतलब साथियों 3 ऐसे प्रजातियां जिसका उपयोग कहीं ना कहीं खेती बाड़ी के लिए काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे कि साथियों सफेद गुदे वाला गुलाबी रंग का फल, लाल गुदे वाला गुलाबी रंग का फल और सफेद गुदे वाला पीले रंग का फल। इसका डिमांड कहीं ना कहीं मार्केट में काफी ज्यादा बना रहता है और यही रीजन है साथियों इसका फसल लगा के किसान अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उठती है साथियों पारंपरिक खेती की तुलना में इस फसल को तैयार करने में ज्यादा पानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब साथियों इस फसल को कम पानी पर भी तैयार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है साथियों यदि आप इस फसल को तैयार करते हैं तो गवर्नमेंट भी अच्छे खासे आपको प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है, यानी साथियों गवर्नमेंट भी अच्छे खासे लोन और सब्सिडी मुहैया करवाती है आपके लिए। यदि इस फसल को यदि आप लगाते हो तो अच्छे खासे आपको प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं बिल्कुल भी, तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी इस फसल में ट्राई करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है फूड मार्केट में और कहीं ना कहीं साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम इसका डिमांड काफी ज्यादा और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस फसल में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बताएं साथियों यदि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में इंटरेस्टेड हो और उसी मकसद से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। मैं साथियों आपको प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करके बताने वाला हूं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती आप किस तरह से कर सकते हो, आखिर इस फसल को लगाते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मतलब साथियों किन लागत पे इस फसल को तैयार किया जा सकता है। इसके बावजूद साथियों इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो हार्वेस्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। आखिर साथियों बीमारी प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, खाद प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जुताई निराई गुराई कैसे कर सकते हैं। इसके बावजूद साथियों गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस फसल में किस तरह से ट्राई कर सकते हैं। इसके बावजूद साथियों इस फसल में जब हम ट्राई करते हैं किन तरह का आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसके बावजूद साथियों इस फसल में यदि हम ट्राई करते हैं तो प्रोडक्शन को हम सेल कैसे करें, यानी साथियों मार्केटिंग कैसे करें, साथ ही इस फसल को किन जलवायु में लगाना आपके लिए उचित हो सकता है, साथ ही इस फसल को कौन कौन से लोग लगा सकते हैं, कौन कौन से लोग लोन के लिए पात्र हो सकते हैं, साथ ही इस फसल को हम लगाते हैं तो पौधे कहां से परचेज करें, साथ ही इस फसल को जब हम लगाते हैं आमतौर पर देखा जाता है साथियों जब सामान फसल
फसल को हम लगाते हैं तो समान तौर पर सिंचित सिंचाई करते हैं, समान सिंचाई करते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर दूसरा सिंचाई भी किया जाता है जो कि टपक सिंचाई यानी साथियों ड्रिप इरिगेशन का भी मदद लिया जाता है इस फसल में। तो हम बात करेंगे साथियों यदि इस फसल को आप लगाते हो तो कौन सा सिंचाई का विधि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी आपको बताने वाला हूं कि किन तरह का आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन, कहां पर प्रोडक्शन सेल करे, कहां से प्लांट परचेज करे, कितना प्रिपरेशन होता है, खाद का प्रिपरेशन क्या होता है, वाटर प्रिपरेशन, मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि खेती बाड़ी से संबंधित बिजनेस में यदि आप इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो पर कंप्लीट तौर से बने रहिए। मैं ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यदि साथियों आप पारंपरिक खेती कर करके थक चुके हो और कुछ टेक्निकल खेती करने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पर बने रहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं साथियों यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है केवल नॉलेज के पर्पस से या फिर खेती बाड़ी करने के पर्पस से तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो पर बने रहिए साथियों, मैं ए टू जेड जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आमतौर पर देखा जाता है साथियों ड्रैगन फ्रूट का कीमत साथियों मार्केट में 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थोक रेट में बिकता है। जी साथियों यदि थोक रेट में यदि ड्रैगन फ्रूट आप परचेज करते हो मार्केट से तो 150 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। वहीं पर साथियों यदि खुदरे भाव में यदि ड्रैगन फ्रूट यदि आप परचेज करते हो तो 300, 350, 400, 450 या फिर 500 के रेंज में चला जाता है। ऐसे में साथियों इस फसल में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों जहां पर इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि साथियों मैंने पीछे के भाग में बताया कि इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर देखा जाता है साथियों आप भले भांति जानते हो कैक्टस प्रजाति से ये बिलोंग करता है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ऐसे में साथियों इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो इस फसल को सहारा की आवश्यकता पड़ती है। यानी साथियों डायरेक्ट यदि आप खेत में लगा देते हो तो पौधा नहीं चलेगा, पौधा नहीं बढ़ेगा, यानी कि छितरा के जमीन पर ही रह जाएगा। इससे साथियों इस पौधे को आगे बढ़ने के लिए हाइट पहुंचाने के लिए साथियों खंबे की आवश्यकता पड़ती है, यानी पिलर की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट वाली पिलर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों मार्केट से आपको पिलर परचेज करने पड़ेंगे। आमतौर पर देखा जाता है साथियों जब पिलर वाले खंबे यदि मार्केट से परचेज करते हो या फिर किसी खुदरा व्यवसाय से थोक व्यवसाय से तो 500 रुपए प्रति पीस के हिसाब से खंबे मिलेंगे। ऐसे में साथियों इस फसल को ट्राई करते हो तो मैं 1 एकड़ का आपको आंकड़ा बताने वाला हूं। यानी साथियों 1 एकड़ में इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना लागत, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो उसका एग्जांपल मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। बता दें साथियों जहां पर इस फसल को यदि आप 1 एकड़ में लगाते हो तो 1 एकड़ में कम से कम 500 पिलर लगेंगे। जी हां साथियों 500 पिलर। अब जहां पर 500 पिलर यदि लगते हैं तो 500 की कीमत से 500 पिलर का दाम जाता है साथियों 2.5 लाख रुपए। जी हां साथियों 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए लगेंगे। वहीं पर साथियों एक पिलर पर साथियों 4 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। चारों कोने पर 4 पौधे लगते हैं, एक पिलर के चारों तरफ से 4 पौधे। बता दें साथियों मार्केट से यदि डायरेक्ट आप पौधे परचेज करते हो तो आमतौर पर देखा जाता है इसका कीमत मार्केट में 17 रुपए से 40 रुपए के अकॉर्डिंग जाता है। डिपेंड करता है आप कहां से पौधे परचेज कर रहे हो। देखा जाता है साथियों मार्केट में कई प्रकार के ऐसे प्राइवेट कंपनी है जो कि बायबैक खेती लेती है। यानी साथियों किसी कंपनी से एग्रीमेंट करके भी इस खेती में यदि आप ट्राई करते हो तो डायरेक्ट बायबैक होती है। यानी कि पौधे देंगे कंपनी वाले, उपजा दो, फसल लगा दो, हार्वेस्ट कर दो, बायबैक करके वो फ्रूट लेकर चले जाएंगे। तो उनसे भी डायरेक्ट पौधे लेकर एग्रीमेंट पर खेती कर सकते हो या फिर डायरेक्ट किसी व्यवसायी से भी खरीद सकते हो, किसी किसान भाई से भी डायरेक्ट पौधे परचेज कर सकते हो या फिर नर्सरी वाले से भी पौधे परचेज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है और किन लोकेशन पर यह सुविधा उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में साथियों किसी से भी आप पौधे परचेज कर सकते हो। यानी साथियों जहां पर इस फसल को आपने 1 एकड़ में लगाया है तो 1 एकड़ में 500 खंबे लगेंगे और एक खंबे के पीछे 4 पौधे लगते हैं, यानी कि 500 खंबे के पीछे 2000 पौधे लगेंगे। अब 2000 पौधे को 17 रुपए या फिर 40 रुपए के अकॉर्डिंग यदि मार्केट से परचेज करते हो, चलिए साथियों हाईएस्ट रेट पर हम इसे लेकर चलते हैं। मान लीजिए साथियों अपने उच्च गुणवत्ता वाले पौधे को परचेज किए और उसका कीमत गया 40 रुपए पौधे के हिसाब से, यानी कि 500 पिलर के पीछे 2000 पौधे लगेंगे और 2000 पौधे का कीमत गया 80,000 रुपये। जी हाँ साथियों 80,000 रुपया हो गया पौधे का कीमत और पिलर का खर्च हो गया 2.5 लाख रुपया। इसके अलावा साथियों कुछ मजदूर का कॉस्ट लग जाता है। इसके अलावा साथियों ड्रिप इरिगेशन पर यदि आप इस खेती को कर रहे हैं तो अच्छे खास इन्वेस्टमेंट जाएंगे। कुल मिलाकर साथियों इस फसल को यदि आप लगाते हो तो 4 लाख से 5 लाख रुपए के एवरेज में इस फसल को तैयार किया जा सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। जहां पर इस फसल को आपने 1 एकड़ में लगाया और इसका खर्च गया 4 से 5 लाख रुपए, तो साथियों जहां पर प्रॉफिट मार्जिन की बात उठती है और साथियों जहां पर हमने एक खंबे पर 4 पौधे लगाए तो एक पौधे से साथियों आपको फ्रूट प्राप्त होगा 8 किलो। जी हाँ साथियों एक पौधे से आपने 4 पौधे जहां पर लगाए वहां से 8 किलो आपको फ्रूट प्राप्त होगा। अब साथियों आपने 1 एकड़ में 500 पोल लगाया, 500 पोल से साथियों यदि 8-8 किलो मटेरियल प्राप्त करते हैं यानी कि 4000 किलो हमने फ्रूट प्राप्त किए। अब 4000 किलो ड्रैगन फ्रूट को यदि थोक मार्केट में बेचते हैं केवल 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तो साथियों कमाई होगी आपकी 6 लाख रुपए। जी हाँ साथियों 4000 किलो कम जब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से शेयर करते हैं तो 6 लाख की हमारी कमाई होगी। यानी कि साथियों हमने टूटी फूटी भाषा में समझने की कोशिश किया कि इस फसल को यदि 1 एकड़ में हम लगाते हैं तो 500 पोल लगते हैं और 500 पोल के पीछे जाते हैं 2000 पौधे और 2000 पौधे से साथियों प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं 6 लाख का। अब साथियों हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में सही में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करके 6 लाख की कमाई कर सकते हैं या फिर इससे कम होगा या फिर ज्यादा होगा। हम डिटेल में कोशिश करेंगे साथियों जानने की क्या इस फसल को लगाकर वाकई में कमाई किया जा सकता है या फिर दिखावे की ये फसल है। यहाँ साथियों हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सही में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छी खासी मोटी कमाई की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा साथियों इस फसल को हम लगाते हैं तो इसके बारे में बारीकी से जानेंगे कि फसल लगाते हैं तो पौधे से पौधे की क्या दूरी होनी चाहिए। इस फसल को हम जब लगाते हैं तो पौधे की समय कितना होती है, यानी कि एक बार पौधे
पौधे को हम लगा देते हैं तो कितने दिनों तक हम पौधे से फल ले सकते हैं, पौधे की आयु क्या होती है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट की जब हम खेती करते हैं तो पौधे पर फल कितने दिनों में आना स्टार्ट हो जाता है और कब तक फल देते रहता है पौधा, सब कुछ के बारे में साथियों बारी बारी समझानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे में साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए साथियों, क्योंकि कहा गया आधा अधूरी जानकारी साथियों विनाश का कारण होता है। ऐसे में साथियों पूरी जानकारी आपको कंप्लीट जानकारी ले लेना चाहिए यदि आप इस फसल को तैयार करने में इंटरेस्टेड हो तो। सबसे पहली बात, यदि आप इस फसल को लगाने में इंटरेस्टेड हो तो साथियों पौधे लगाते समय साथियों आपको ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 4 से 5 फुट की होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 4 से 5 फुट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस फसल को साथियों जब आप लगाते हो तो ये फसल ऐसा है जो कि लगाने के साथ ही आपको फ्रूट नहीं देगा, यानी साथियों आपको इंतजार करना पड़ेगा 1.5 साल का। जी हाँ साथियों, 18 महीने से 20 महीने के बाद ये फसल आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। जी हाँ साथियों, 16 महीने हो गए, 17 महीने, 18 महीने और 20 महीने, डिपेंड करता है आपने किन किस्म का चयन किया है, क्योंकि साथियों किस्म के अनुसार आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे। और यदि आपका पौधा अच्छे खासे मैच्योर हो जाते हैं तो समय से पहले आपको फ्रूट मिल जाएंगे। ऐसे में साथियों आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये पौधा आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे 16, 17, 18, 20 महीने के बाद। ऐसे में साथियों आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इससे बड़ी बात है साथियों, सबसे बेनिफिट ये देखने को मिलता है, इस फसल को यदि आप लगाते हो एक बार लगा के छोड़ दो, कम से कम साथियों 18 से 20 सालों तक ये फसल आपको प्रॉफिट मार्जिन देती रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, इस फसल को जब हम लगाते हैं तो पानी की आवश्यकता बिल्कुल कम पड़ती है, यानी साथियों सिंचित सिंचाई ड्रिप इरिगेशन की मदद से यदि आप इस फसल को तैयार करते हो तो पानी की आवश्यकता भी बिल्कुल कम पड़ेगी और पानी की बचत भी होगी, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी आप जनरेट कर पाओगे। वहीं पे साथियों जहां पर हम पारंपरिक खेती करते हैं तो वहां पर समांतर क्या देखा जाता है, समन सिंचाई की जाती है, यानी पाइप छोड़ दी और पानी चल रहा है। ऐसा गलती इसमें नहीं करना है साथियों, उतना पानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ड्रिप इरिगेशन पे यदि इस फसल को तैयार करते हो तो पानी की आवश्यकता बिल्कुल कम पड़ती है, बिल्कुल के बराबर कम पड़ती है। और उससे भी बड़ी बात है साथियों, इस फसल को यदि आप लगाते हो जहां पर पानी की आवश्यकता कम पड़ती है वहीं पर साथियों ये फसल ऐसा है जिसे कि ऊपरी जमीन पर आपको लगाना चाहिए, मतलब कि ऐसे जगह पर लगाइए जहां पर कि पानी नहीं लगता हो, जिस जमीन में वहां पर इस फसल को लगाना चाहिए। क्योंकि आप भली बात जानते हो साथियों, इस फसल को हम जब लगाते हैं तो 18 से 20 वर्षों तक इससे हम फ्रूट ले सकते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन हम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे में साथियों ये ना हो कि आपने इस फसल को ऐसी जगह पर लगा दिया जहां पर कि पानी लगता हो तो साथियों आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात साथियों ये देखने को मिलता है, इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी साथियों ज्यादा खाद की प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उससे भी बेनिफिट साथियों ये देखने को मिलता है कि एक पौधे पर 50 फल से लेकर 120 फल लगते हैं और प्रत्येक फल का वजन साथियों 300 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक हो सकता है, डिपेंड करता है आपने इस फसल के पीछे कितनी मेहनत की है। इसके बावजूद साथियों यदि आप इस फसल को लगाते हो तो सीजन के अकॉर्डिंग साथियों एक सीजन में 5 से 6 कटिंग ले सकते हैं। जी हां साथियों, 5 से 6 कटिंग आप लेकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। और एक कटिंग का समय साथियों 30 से 35 दिनों का होता है, यानी साथियों 30 से 35 दिनों के बाद आप कटिंग कर लो, काट के मार्केट में बेच दो और फिर से 30 से 35 दिनों के बाद कटिंग कर लो, मार्केट में सेल कर दो। यानी साथियों ये कटिंग होती रहेगी, फसल आपको प्रॉफिट मार्जिन देता रहेगा। मतलब कि साथियों शुरुआत में फल हरे रंग के रहते हैं, पकने के बाद साथियों इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी उजला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, लेकिन शुरुआत समय पर फल हरे रंग के होते हैं। और जहां पर साथियों हम पारंपरिक खेती करते हैं तो वहां पर बीमारी से परेशानी हमें काफी ज्यादा होता है। वैसे हम साथियों इस फसल में यदि आप ट्राई करते हो तो यहाँ पर बीमारी कहीं ना कहीं कम आपको देखने को मिलेगी, मतलब साथियों नहीं के बराबर ही बीमारी आपको देखने को मिलेंगे। जब फ्रूटिंग का टाइम आता है साथियों तो आपको जो बीमारी से संबंधित कीटनाशक आपको छिड़काव करने चाहिए, वो भी जैविक कीटनाशक का। वहीं साथियों खेती के लिए यदि खाद पानी का उपयोग करते हैं तो आपको मैं सजेस्टेड करूंगा जैविक खेती कीजिए, सड़ी हुई गोबर हो गई, जैविक खाद हो गई, इसका यदि उपयोग करते हैं तो इस फसल से अच्छे खासे बेनिफिट लिया जा सकता है। वैसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस फसल में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। अब साथियों हम सबसे लास्ट पर आप आ चुके हैं, यानी साथियों हमारा प्रोडक्शन तैयार हो चुका है तो मार्केट में हमें कैसे बेचना चाहिए। अब डिपेंड करता है साथियों आप पर कि इस फसल को तैयार करके मार्केट में किस तरह से सेल कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट बेच सकते हो, खुदरे के रूप में सेल कर सकते हो या फिर थोक रूप में सेल कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। जी हां साथियों, इस फसल को तैयार करके मार्केट में आप किस तरह से बेच सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आमतौर पर देखा जाता है साथियों हार्वेस्ट करने के बाद आपको सेलिंग करने का इस फसल में आपको टेंशन नहीं रहेगा, यानी साथियों मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। ऐसे में साथियों सेलिंग करने में किसी भी तरह का आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे साथियों अपने लोकल मार्केट में, डायरेक्ट मार्केट में या फिर खुद का दुकान लगाकर भी आप सेल कर सकते हो। हालांकि साथियों यदि थोक रेट में बेचते हो तो 150 से 200 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकते हो। वहीं पर साथियों यदि अच्छे खासे बेनिफिट के तलाश में हो तो साथियों खुद का दुकान लगाकर, ठेले लगाकर, स्टोर लगाकर यदि आप सेल करते हो तो अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। यानी साथियों खुद रेट में यदि आप सेल करते हो तो 300, 400, 500 के एवरेज में इसे बेचकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पारंपरिक खेती कर करके थक चुके हो, कुछ चाह रहे हो नए टेक्निकल खेती में ट्राई करो तो साथियों इस फसल में ट्राई के लिए अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हां साथियों इस फसल को कोई भी कर सकता है, इसमें ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस फसल को यदि आप ट्राई करते हो तो गवर्नमेंट अच्छे खासे आपको मदद करती है। गवर्नमेंट से लोन या फिर प्रोत्साहन राशि लेकर भी अच्छे खासे ट्राई किया जा सकता है। अपने ब्लॉक स्तर पर विजिट कीजिए, अप्लाई कीजिए, अच्छे खासे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वैसे साथियों इस फसल को गवर्नमेंट की सहायता राशि के अंतर्गत यदि स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो हॉर्टिकल्चर विभाग में आपको जाकर अप्लाई करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर विभाग से यदि आप अप्लाई करते हो तो अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नमेंट अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि से आपको मदद करती है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो टेक्निकल खेती की तरफ रुख करने की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कीजिए, आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। जो तरीका, जो सिस्टम, जो
जानकारी मैंने आपको बताया हूं शायद आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में, खेती बाड़ी से संबंधित इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक, उस किसान भाइयों तक जो कि पारंपरिक खेती कर करके थक चुके हैं, कुछ नया टेक्निकल खेती करने में ट्राई करने में इंटरेस्टेड है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। इससे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।